नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना, बताएंगे टुके साहू और राज गायकवाड़। धमतरी की राजनीति से दिल्ली सरकार भी वाकिफ है। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में धमतरी के सपूतों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खूब बगावत किया। यही कारण है कि महात्मा गांधी धमतरी तक पहुंचे। अंग्रेजी हुकूमत के समय रायपुर से धमतरी छुकछुकिया ट्रेन की शुरुआत की गई। उस समय इस नैरो गेज ट्रेन का उपयोग लकड़ी सप्लाई के लिए किया जाता रहा है। तब से छोटी रेल लाइन चलती रही। 4 साल पहले इसे ब्रॉडगेज में तब्दील किए जाने का हवाला देकर परिचालन बंद कर दिया गया। आज तो पट्टी भी उखाड़ कर ले जाया गया है। रेलवे ने अपनी जमीन पर अधिग्रहण की कवायद तेज किया है, तो लोगों में उम्मीद बंधी थी कि जल्द ही ब्रॉडगेज का सपना साकार होगा, लेकिन यह सपना कब तक साकार होगा यह तो वक्त की गर्त में ही है। शहर के प्रबुद्ध और जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सेंट्रल और राज्य सरकार की बजट आने वाली है। इस बजट में शामिल कर निर्माण कार्य को पूरा किया जा सकता है। ब्रॉडगेज बनने से धमतरी को तरक्की की राह में दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ का जो बजट है उसमें रेलवे का जो प्रस्ताव है उसको आगे बढ़ाने के लिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रॉडगेज बना तो उससे हमारे धमतरी वासियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो छोटी लाइन थी वो लगभग बंद हो चुकी है। बंद क्या, उसकी पटरी भी उखाड़ के ले गया है। तो अब चाहिए कि कम से कम धमतरी को आगे बढ़ाना है और धमतरी को ब्रॉडगेज से जोड़ना चाहिए ताकि हमारे शहर का विकास हो सके। इसलिए इसको बजट में लेना चाहिए। रेलवे के प्रस्ताव को तो रखना ही चाहिए, क्योंकि धमतरी की राजनीतिक जो छवि है वो दिल्ली तक जानी जाती है और दिल्ली में बैठे जो नेता हैं उनको भी धमतरी की सुध लेनी चाहिए। आज धमतरी ब्रॉडगेज को लेकर बहुत से आंदोलन और वो हुए, लेकिन उसका हल जो है हासिल ही शून्य रहा। वर्तमान में अभी अच्छा मौका है, सरकार भी बदली हुई है और यहाँ के सरकार को बजट सत्र में इसको लेके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए और प्राथमिकता से उस आधार पर हर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे धमतरी को लाभ मिले। भूपेश सरकार से धमतरी जिले वासियों को बहुत सी उम्मीदें हैं, तो ब्रॉडगेज अगर भूपेश सरकार के नेतृत्व में मिल जाता है तो आने वाले समय में कांग्रेस को पुनः मौका मिलने पर रोक नहीं सकेंगे। नहीं बनने से नुकसान तो हम झेल ही रहे हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि हम नेता विहीन हैं। हमारा धमतरी में कोई नेता नहीं है। नेता हैं तो स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, अपने जेब भरने में लगे हैं। हर नेता ने कहीं ना कहीं ऐसे वर्कर को संरक्षण दिया हुआ है जिनसे उनकी आमदनी होती है, लाभ होता है। नैरो गेज को ब्रॉडगेज में तब्दील किए जाने के लिए रेलवे संघर्ष समिति ने कई सालों तक आंदोलन किया। राजनीतिक लोगों की माने तो धमतरी में बिजली पानी की कोई कमी नहीं है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर उत्पादन होता है। यही कारण है कि यहाँ राइस मिलों की भंडार है। ब्रॉडगेज शुरू होता है तो यहाँ के व्यापारी अपनी अनाज यहीं से रैक लगवाकर दीगर राज्यों को भेज सकते हैं। ब्रॉडगेज सुविधा नहीं होने के कारण बालोद रायपुर से रैक लगाते हैं। इसमें परिवहन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। युवा नेता आनंद पवार की माने तो रायपुर से धमतरी ब्रॉडगेज होने से धमतरी व्यापार का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा, क्योंकि बस्तर का प्रवेश द्वार धमतरी है। इस ब्रॉडगेज को रावघाट परियोजना में जोड़ा जा सकता है। इसका सीधा लाभ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को मिलेगा। वहीं वनोपज को भी रेलवे के जरिए परिवहन किया जा सकेगा। युवा नेताओं की माने तो बड़ी रेल लाइन शुरू होने से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेगा। बड़ी शहरों में जाकर रोजगार कर सकेंगे। देखिए, बड़ी रेल लाइन है जो ब्रॉडगेज है और धमतरी के लिए बहुत लाइफलाइन साबित होगी और एक नया द्वार, विकास का द्वार है। बड़ी रेल के माध्यम से धमतरी में खुल सकता है
क्योंकि आप देखिएगा कि धमतरी बस्तर का प्रवेश द्वार है, यहाँ आंध्र और उड़ीसा को जोड़ने वाली बॉर्डर है और रावघाट परियोजना यहाँ से बहुत नज़दीक है और यहाँ जो वनोपज है और जो चावल उत्पादन होता है, आज चावल को रैक पॉइंट के लिए धमतरी के सबसे ज़्यादा व्यापारी अगर छत्तीसगढ़ के धान के कटोरे को भरने के लिए अगर योगदान देते हैं तो धमतरी के हमारे राइस मिलर्स देते हैं। तो वो राइस मिलर्स को अगर यहाँ रैक पॉइंट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब रमन सरकार थी तो नए रायपुर तक उसको ब्रॉड गेज को रखी है और जबकि नए रायपुर से जो रेलवे स्टेशन है, रायपुर का रेलवे स्टेशन, वहाँ तक डिस्कनेक्ट कर दी है। तो आगे पहले उस लाइन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तभी होगी और राज्य सरकार अपने तरफ से जो अंश राशि है उसको तो निश्चित तौर पर देगी, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इच्छा शक्ति है उसको देखना चाहिए। और हमारे माननीय सांसद महोदय चुन्नीलाल साहू जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट सत्र में आगामी जो बजट है, रेलवे की बजट होगी और देश का बजट होगा, उसमें पहले इसको रखें कि पूरा आबादित जो धमतरी से लेकर आगे भी इधर बस्तर तरफ जाए, रावघाट तरफ, और धमतरी से रायपुर रेलवे स्टेशन तक भी जाए, न केवल नया रायपुर तक बल्कि रायपुर के रेलवे स्टेशन तक जाएगा, तभी धमतरी को फायदा और धमतरी के विकास का जो एक बहुत बड़ा द्वार खुल जाएगा और मुझे लगता है और ये बहुत अच्छा हो जाएगा धमतरी के लोगों के लिए, रोजगार के हिसाब से, धमतरी के उद्योग के हिसाब से। धमतरी में पानी है, धमतरी में सब कुछ है, बिजली है, केवल एक बड़ी रेल लाइन हो जाती है तो कई प्रकार से एक विकास का जो मार्ग है यहाँ पे प्रशस्त हो जाएगा। रायपुर धमतरी छोटी लाइन कई सालों से प्रमुखता से यहाँ के निवासियों को मांग रही है कि यह ब्रॉडगेज में बदले और बड़ी रेल लाइन में तब्दील हो। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को अनुमोदित करना चाहिए और अपने बजट प्रस्ताव में लाना चाहिए कि केंद्र सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इसके लिए एक अच्छा सा बजट बना के और राज्य सरकार को दे, जिससे कि यहाँ का जो काम रुका हुआ है वो जल्द से जल्द प्रारंभ हो और इससे हमारे धमतरी के साथ साथ जो कांकेर है, नगरी है और भी जो आसपास से जिले जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही लाभ होगा। दूसरा, आज हमारा एफसीआई में जो चावल जाता है, जो रेक लगता है बालोद ज़िले में, वो बालोद ज़िले में न लग के हमारे धमतरी में लगेगा। जो हमारा पुराना जो मांग है छत्तीसगढ़ और जो मध्य छत्तीसगढ़ का है धमतरी ज़िले का रेलवे ब्रॉडगेज, वो जितना जल्दी प्रारंभ हो जाए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो हमारा धमतरी ज़िला है बस्तर का मुख्य द्वार है और बस्तर से लेकर के पूरे मध्य छत्तीसगढ़ में इसका यहीं से पूरा व्यापार का है, चाहे किसानों के हित की बात, यहीं से प्रारंभ होता है। तो यह जो मांग है जो हमारे रेलवे धमतरी से लेकर रायपुर का जो बड़ी रेल लाइन, उसका जितना जल्दी चालू हो जाए वो हम धमतरी वासियों के लिए, मध्य छत्तीसगढ़ के लिए और मध्य भारत के लिए एक स्वर्णिम रेल योजना रहेगा। तो हम धमतरी वासियों के लिए यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके या जो बड़ी रेल लाइन रुका हुआ है वो जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाए। राज्य सरकार को जो मांग है वो पत्र व्यवहार के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार को रोक कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार उसमें नरमी दिखाना चाहिए और जो यह मांग है अभी की नहीं, 50 वर्षों से लगातार यह मांग है, तो केंद्र सरकार को एक कदम आगे आते हुए जो मध्य छत्तीसगढ़ और मध्य भारत का जो सबसे बड़ी रेल परियोजना है उनको जल्दी जल्दी स्वीकार करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके जो कार्य जो रुका हुआ है उसको प्रारंभ करना चाहिए। नहीं, रेलवे को बजट में प्रस्ताव होना पहले भी हमारा राज्य सरकार द्वारा मांग हुआ है, अभी भी मांग कर रहे हैं। अगर बड़ी रेल लाइन होती है तो रायपुर से लेकर पूरे बस्तर तक जाएगा, जिससे आने जाने में सुविधा होगी और बहुत सारा जो है हमारे डेवलपमेंट होगा, हमारा धमतरी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बहुत पिछड़ी हुई है। रेल लाइन तो हमें चाहिए ही और जिसके कारण संसाधन आने जाने में भी विकास होगा और यहाँ का संसाधन का नया मार्ग खुलेंगे। इस कारण बड़े रेल लाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे हर बार बजट सत्र आता है, प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन हकीकत आम लोगों से कोसों दूर होती है। बड़ी रेल लाइन के अलावा बाईपास की बात करें या फिर 4 लेन सड़क की, अब तक यह निर्माण काम आज तक आधा अधूरा ही है। इसके पीछे जनप्रतिनिधियों के इच्छा शक्ति को भी बड़ा कारण माना जा सकता है। भाई, हर बार बजट सत्र आता है और हर बार प्रस्ताव रखा जाता है, इम्प्लीमेंट होता नहीं है। अब हम जब देखते हैं कि धमतरी रेल लाइन को तो पूरा का पूरा उखाड़ के भी ले जाया जा चुका है, नया जो प्रपोजल रखा जा रहा है इसमें जनप्रतिनिधि या यहाँ के व्यापारी वर्ग या है यहाँ के नागरिकों से किसी प्रकार की कोई चर्चा की नहीं जा रही है। और एक प्रकार से ये बोला जाए कि अगर इनको वाकई जो रेलवे लाइन लानी है तो एक बार पब्लिक के भी चर्चा कर लेनी चाहिए। वे बीच में हमने ये देखा कि रेलवे ने अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, वो रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया है, पर वर्किंग अभी तक के प्रारंभ नहीं हुई है। हम
सरकार की लाल फीताशाही से इतने परेशान हैं कि हमारी जो 4 लेन बननी है वो आज 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, ना 4 लेन बन पाई ना बाईपास बन पाया। आज मैक्सिमम एक्सीडेंट उसके कारण हो रहे हैं। रेलवे जो हमारी एक कनेक्टिंग थी जिससे हमारे यहाँ के व्यापारियों को अपना माल बाहर भेजने में परिवहन सस्ता पड़ता था, उसको भी आज 4 साल हो गया है बंद है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और संगठनों को यह चाहिए कि वे कम से कम इस विषय पर आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच बनाकर संघर्ष करें और सरकार को मजबूर करें कि वे इस कार्य को अतिशीघ्र प्रारंभ करें और जैसा पब्लिक चाह रही है वैसा करें। देखिए, पहले धमतरी में बहुत काफ़ी लंबे समय से छोटी रेलवे लाइन थी यहाँ, और इसके पहले अंग्रेज पीरियड से भी यहाँ रेलवे के द्वारा ये लकड़ी इत्यादि का सप्लाई होता था, तो काफ़ी शहर के लिए विकास के लिए मदद मिलती थी। और अभी वर्तमान में रेल लाइन बंद कर दी गई, इससे पब्लिक को असुविधा हो रही है। और ये बजट सत्र अभी 2021-22 का चालू होने वाला है, तो उसमें मेरा यही अनुरोध रहेगा सरकार से कि उसमें जो है बजट सत्र में इसको बड़ी लाइन को शामिल किया जाए, और बड़ी लाइन के चलने से क्षेत्रवासियों को काफ़ी सुविधाएँ मिलेंगी और उसके शहर का भी विकास होगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि बड़ी रेल लाइन की ओर सरकार ध्यान दे और इसके निर्माण कार्य को पूरा कर और रेल परिवहन को चालू करे। बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक ब्रॉडगेज का सपना साकार होगा। डीएनए न्यूज के लिए टुकेश साहू, अभिषेक मिश्रा, राज गायकवाड़ की रिपोर्ट। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।